तो दोस्तों वेलकम है आप लोगों का 10,000 फोर्ड रिटर्न मानवा की ना बिल्कुल एक और न्यू एपिसोड के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है दोस्तों, हमारा जो मेन लीड है वो कुछ करे या ना करे फिर भी उससे ठरकी वाले काम हो जाते हैं। पिछले एपिसोड के अंदर ना वो बैठा अपनी कल्टीवेशन कर रहा था, मगर उसके अंदर से इतनी ज्यादा पावरफुल वेव्स निकलती है कि बाहर खड़ी सारी लड़कियों के कपड़े वही उड़ जाते हैं या फट जाते हैं, जिसको देख के सब बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। और अंदर हमारा मेन लीड बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, उसको लग रहा होता है कि उसने बड़ा तीर मार लिया है। तो दोस्तों अब यहीं से हमारे पार्ट की शुरुआत हो रही होती है। जैसे हमारे पार्ट की शुरुआत होती है हम लोग ना फिर अपने मेन लीड को देखते हैं, और इस टाइम वो अंदर बैठा ना कल्टीवेशन कर रहा होता है। जैसे उसको बाहर से कुछ आवाज आती है, वो कहता है कि लगता है कि बाहर कोई है। कहता है कि मगर फिर भी मेरी जो फॉर्मेशन है बिल्कुल कमाल की तैयार हुई है, और जो वाइन फॉर्मेशन है ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी हवा की फॉर्मेशन। और उसे एक अचानक से ना बाहर से आवाज आती है, और वो आवाज कहती है कि जूनियर ब्रदर अंदर किस कमीनों वाली फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हो। ये देख के वहीं पे वहां मेन लीड बोलता है, कहते हैं कि ये क्या, ये तो फीने सिस्टर वोंग की आवाज है। और उसे अपना वहां पे ना वो सीधा कमरे से बाहर आ जाता है, और वो कहते हैं कि फीने सिस्टर की तब आपको क्या हुआ। कहते कि लेकिन आप इन कपड़ों में बिल्कुल पटाखा लग रही हो। कहते कि मगर मुझे आपको एक बात बतानी है, जो आपने मुझे फॉर्मेशन की बुक दी उसके अंदर कोई मसला आ रहा है बार बार। कहते कि आपने मुझे ना वाइन की कल्टीवेशन की टेक्निक दी थी, मगर ये तो वाइन ब्लेड कल्टीवेशन टेक्निक निकली है एंड टाइम पे। लेकिन उससे एक ना वहां पर उसकी जो सीनियर सिस्टर होते हैं वो कहते कमीने एक मिनट रुक तो सही फरा। और उससे एक ना वहां पे वो कहती है, कहते कि तुझे क्या लगता है कि तेरी ये जो फॉर्मेशन है इसने क्या किया है। कहते कि इस वजह से ना जल्दी कर मुझे कुछ कपड़े दे दे पकड़ के, वरना मैं यहाँ पे ऐसे ही दिखती रहूंगी बिल्कुल पटाखा फॉर्म में। और उससे वहां पे हमारा मेन लीडर जल्दी फिर अपने पास से ना कुछ कपड़े बाहर निकाल लेते हैं, और वो कहते हैं कि ये ले आप इसको यूज करें। ये देख के फीने सिस्टर बोलते कहती मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ तुमने जानबूझ के किया है। लेकिन उसे वहां पे जो सिस्टम होता है वो भी एक्टिवेट हो जाता है, और वो कहता है कि तुमने किसी को एक कपड़ा दिया है तो कहते हैं कि इसके बदले में सिस्टम तुम्हें 100 कपड़े और दे रहा है। और इस टाइम में ये जो नॉर्मल कपड़े नहीं है, इनके अंदर ना पावरफुल गेयर्स है, यानी ये सुप्रीम अटैक गेयर्स भी इनके अंदर शिफ्ट हुए पड़े हैं। और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कपड़े हैं, एक तरीके के आर्मर टाइप समझ लो। जहां पे ना हमारे मेन लीड ना सीधा उन कपड़ों को देखने लग जाता है, और वो कहता है कि ये मेरे पहनने के लिए तो नहीं है, इसका मतलब है कि ये लड़कियों के पहनने के लिए सिस्टम ने दिए हैं। और उससे एक ना वहां पे ना जो फीने सिस्टर होती है वो कहती है कि चलो अब मुझे दिखाओ। जैसे फीने सिस्टर फॉर्मेशन को देखते वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक्स वाली है, मगर इतनी ज्यादा खतरनाक पावर इसके अंदर से निकली कैसे है। अब ये देख के हमारा मेन लीड दोबारा फिर उसी टेक्निक का यूज करके दिखाने लग जाता है फीने सिस्टर को, और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वाइंड अटैक फिर से यूज करता है। और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है वहां पे फिर से एक तूफान की तरह हवा चल पड़ती है। और ये देख के फीने सिस्टर बोलते हैं, कहते हैं कि जूनियर ब्रदर आखिरकार ये सब कुछ तुम कर कैसे पा रहे हो। और उससे एक ना वहां पे ना हमारा जो मेन लीड होता है वो कहता है कि मैं तो सिर्फ जो इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा हुआ है वो पढ़ रहा हूँ और वही कर रहा हूँ, ये बाकी सब कुछ अपने आप कर रही है। और उससे एक ना वहां पे ना वो जो काव वाली मेड होती है वो भी वहीं पे खड़ी सब कुछ देख रही होती है, जहां पे फीने सिस्टर कहती कि अब मैं इस टेक्निक को दोबारा यूज करके देखती हूँ फायर के अंदर, और तुम मेरे बाद में ये यूज करना। उसे एक वहां फिर एक छोटी सी फायर निकलती है और आगे लकड़ी को जला देती है पकड़ के। ये देख के ना उसे एक ना वहां पे ना जो फीने सिस्टर होती है वो कहती अब तुम ट्राई करके देखो। और उसे एक ना वहां पे ना हमारा जो मेन लीड होता है वो भी उसी टेक्निक का यूज करता है। जैसे ही वो यूज करते हैं वहां से एक बहुत बड़ी फायर निकलती है जो पूरी लकड़ी को ही जला देती है। उसे एक ना वहां पे ना फीने सिस्टर कहते कि ये हो कैसे सकते हैं, बिल्कुल नामुमकिन है। कहते कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी जो बॉडी ये सब कुछ कर रही है। और उससे एक ना वहां पे ना हमारा जो मेन लीड होता है वो कहते कि मुझे खुद भी नहीं पता, तुमने अब मेरे सामने देख तो लिया है। उससे एक वहां पे फीने सिस्टर कहते फॉर्मेशन में कोई भी मसला नहीं है, असल में एक बेसिक लेवल की टेक्निक है, मगर फिर भी तुम्हारी जो बॉडी है ना शायद उसी की वजह से इसकी पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई है, और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर यूज कर पा रही है। कहते कि अच्छा तो ये होता है प्योर यंग बॉडी की रियल पावर। लेकिन उससे एक वहां पे फीने सिस्टर जल्दी से अपने कपड़े खोल लेती है। ये देख के उससे एक ना वहां पे हमारा मेन लीड बोलता है, कहते कि देख लो मैं इस टाइप का लड़का नहीं हूँ, आप ये अच्छा नहीं कर रही। कहते कि मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। ये देख के फीने सिस्टर बोलते कहते कमीने मुंह बंद कर, मैं तेरे से वो करवा भी नहीं रही। कहते कि जल्दी के अपनी फिंगर ना मेरे पेट पे टच कर। कहते क्योंकि जैसे ही तू टच करेगा फिर जाके मैं तेरी एनर्जी अच्छी फील कर पाऊंगी। उससे एक ना वहां पे हमारा जो मेन लीड होता है अपनी नाक उंगली रख के ना अपनी फायर अपने हाथ में जमा कर लेता है, और वो कहते कि फिर ठीक है। और उससे एक ना वो जैसे ही फीने सिस्टर की पेट पे टच करता है, फीने सिस्टर की ना बिल्कुल हालत वहां पे टाइट होने लग जाती है, और वो बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब मुंह बनाने लग जाती है। लेकिन उससे एक ना वहां पे हमारा मेन लीड जरा सी पावर बढ़ाता है, और फीने सिस्टर के कपड़े फटने लग जाते हैं, और फीने सिस्टर की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उससे एक ना वहां पे हमारा मेन लीड बोलते कहते कि फीने सिस्टर की आपको कोई अलग या अजीब चीज फील हुई। उससे वहां पे फीने सिस्टर कहते कि जो तुमने पावर यूज की ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी मिली है। ये देख के वहां पे हमारा मेन लीड कहते कि फीने सिस्टर ये क्या, तुम्हें लगता है डर्टी जोक्स बोलने का बहुत ही ज्यादा शौक है। जहां पे उससे एक ना वहां पे फीने सिस्टर बोलती है, कहते कि मुझे पहले लगा था कि असल में ना ये कोई आम सा स्टूडेंट होगा, या फिर इसके अंदर बस थोड़ा सा ज्यादा टैलेंट होगा। कहते कि मगर इसका टैलेंट बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पे है, एक बेसिक लेवल टेक्निक को भी इतना ज्यादा खतरनाक कर देता है। और उससे एक ना वहां पे वो हमारे मेन लीड को कहते कि अभी तो मैं इस बारे में कुछ भी सही से नहीं कह सकती। कहते कि मगर तुम्हारी जो एम्परर बॉडी है ना मुझे लगता है कि ये सब कुछ सही रिलेटेड है। और उससे वहां पे ना जो हमारा मेन लीड होता है वो कहते कि मुझे भी यही लगता है, मेरी जो एशियन ब्लड लाइन है ना इसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन उससे ना वहां पे हमारे मेन लीड की मेड बीच में आ जाती है, और वो कहते कि मास्टर तुम काफी देर से ट्रेनिंग कर रहे हो, क्यों ना तुम खा लो। और उससे ना वहां पर ना वो जो सीनियर सिस्टर होती है वो कहती है एक मिनट रुको, कमीने ये तुम्हें मास्टर कह के क्यों बुला रही है।
और उसे एक ना वहाँ पे फीमेल सिस्टर बोलती है, कहते कमीने आगे भी तूने बुल डीमन क्लैन का ना जो किंग का जो बेटा है, तूने उसके साथ पंगा लिया हुआ है और उसको जेल में फेंकवाया हुआ है। कहते कि अब तो उसकी बेटी के साथ भी पंगे ले रहा है। कहते कि वो तुझे आके कच्चा चबा जाएगा। ये सुन के उसे वहाँ पे हमारा मेन लीड बोलता है, कहते कि सीनियर सिस्टर फिक्र ना करो, मैं अपनी लिमिट्स जानता हूँ। उसे एक ना वहाँ पे सीनियर सिस्टर गुस्से में कहते कमीने ठरकी, अगर तू अपनी लिमिट्स जानता होता ना तो तू इसको यहाँ पे लेकर ना आता, और जो मेरे साथ इतना कचरा बिखेरा है ना, मेरे कपड़े फाड़ी रखा है, ये भी ना करता। उसी एक ना वहाँ पे दोस्तों हम लोग ना उनके खाने को देखते हैं, जहाँ पे ना वो जो मेड होती है सारे खाने लगा देती है, और वो कहती है, कहते कि मैंने सारा खाना लगा दिया पकड़ के। जहाँ पे उसे फीने फिफ्टन ऑफ मीट को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है, और वो कहती है, कहते कि आखिर का ये किस किस्म का मीट है। कहते क्योंकि इसकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो भी मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। ये देख के वहां पे हमारा मेन लीड कहता है, कहते कि असल में ये फ्लड ड्रैगन का मीट है, और मुझे मेरी पटाखा मास्टर ने ये दिया था। और उससे एक ना वहां पर ना जो फीने फिफ्टर होती है वो कहती है, कहते क्या सच में तुम्हारे पास इतना ज्यादा पैसा है कि तुम ये सारा मीट मेरे पे लगा रहे हो। और उसे वहां पे फीने फिफ्टर कहते कि कितना ज्यादा बुरा हुआ कि तुम एक लड़की नहीं हो। कहती कि अगर तुम लड़की होती ना तो जो फ्यूचर में चल के फेंटेस है ना वो अपनी जगह तुम्हें देती और तुम उसकी पोजीशन इनहेरिट करते। कहते कि वैसे एक ऐसी पिल है जो किसी का जेंडर चेंज कर सकती है। अब ये सुन के उससे वहां पे हमारे मेन लीड की हालत खराब हो जाती है, और वो कहता है कि क्या इसका दिमाग भी सही है। और उससे वो फीनियर सिस्टर कहते फीनियर सिस्टर ये तुम क्या बोल रही हो। कहते कि मैं लेने वाला हूँ, देने वाला नहीं हूँ। और उससे वहां पे फीनियर सिस्टर हंसते हुए कहते कि वैसे चलो छोड़ो, मेरे पास एक चीज है जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। और उससे एक ना वहां पर फीनियर सिस्टर अपनी चेस्ट में हर बार की तरह हाथ डालती है, और उससे एक ना वो वहां से ना एक पाउच बाहर निकालती है, और वो कहती है, कहते कि असल में ना ये जो सारे स्पिरिट स्टोन है ये बिलियंस की तादाद में है, और कहते कि ये मास्टर ने दिए। मास्टर को लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हो, इस तरह से तुम्हें इन स्पिरिट स्टोन की जरूरत होगी। कहते कि ये तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं, क्यों ना तुम इनको यूज करो अपनी कल्टीवेशन के लिए। और दोस्तों यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर दो, और दोस्तों अगर आप लोग को ये मानवा पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो, इससे पता लगता है कि आगे हमें किस डायरेक्शन में चलना है। तो दोस्तों अगर आप लोग इसकी पूरी वीडियो या सारी एपिसोड्स देखना चाहते हो ना, तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे आप लोग को मिल जाएगी। अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।